गुड मॉर्निंग दोस्तों। डीके वर्मा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों, हम फिर से हिंदी के नए नए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 115 से 119 तक इस दिए गए गद्य में से है दोस्तों, जिसमें से ये पहला क्वेश्चन है, चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है ए मन को हरने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है, डॉक्टर बोगम ने चंबा को अचंबा कब कहा। तो डॉक्टर बोगम ने चंबा को अचंबा देखने के बाद कहा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117 यानी 7, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया। तो चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया दोस्तों, तो ये है राज के कारण। आगे क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों, तो 118 में है, चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई। तो चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई, तो आप आंसर होगा सी कलम शैली ने चंबा को की अपनी पहचान बनाई। आगे क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों, 119 में वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। यानी वशीकृत का समानार्थी शब्द क्या है। तो वशीकृत का समानार्थी शब्द होगा बी मंत्र मुग्ध। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि अलंकार बताना है आपको कि भिखारिन को देखकर पट देर बार बार। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है दोस्तों। तो भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में रूपक अलंकार है। आगे क्वेश्चन 121 दोस्तों, 121 में आपको बताना है कि अव्यय के भेद हों सबसे उसे बुरा कहा। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना। सबने उसे बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना, यह कौन सा अव्यय है दोस्तों। तो यह विस्मयादिबोधक अव्यय है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 में आपको अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प चुनना है दोस्तों। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है। विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, इसका शुद्ध रूप बताइए दोस्तों। तो इसका जो शुद्ध रूप है वह है विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 123 में आपको बताना है कि जिसके सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो जिस छंद के सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं दोस्तों। ये आगे मैं आपको छंद के बारे में सभी बताऊंगा विस्तार पूर्वक, वीडियो में बने रहिए। तो आइए 124 नंबर का क्वेश्चन, 124 नंबर में आपको मुहावरा बताना है, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीने का मुहावरा आपको क्या है बताना है। तो इसका आंसर है दोस्तों
डी बहुत अनुभवी होना। आगे क्वेश्चन है 125 नंबर। 125 नंबर में आपको बताना है कि जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है। तो जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ करुण रस होता है दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर। 126 नंबर में क्या है दोस्तों कि कह रहा है कि परिवर्तन वाला सही विकल्प चुनना है जो वाक्य के अनुसार है। यानी राधा स्कूटी चला रही है को भाववाच्य में बदलना है दोस्तों। राधा स्कूटी चला रही है का भाववाच्य होगा कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 126 का ये हो जाएगा। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों 127 में पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। तो ये होगा पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा गया है समास बताना है आपको चक्रधर का। तो चक्रधर का समास होगा दोस्तों कि चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात सी हो आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं 121 प्रश्न नंबर 121 में पूछा गया है दोस्तों कि जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है उसे बताना है। यानी रात में घूमने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो रात में घूमने वाले को एक शब्द में कहेंगे निशाचर। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 130 में क्या पूछा गया है देखते हैं। पूछा गया कि अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है उस शब्द को चुनना है। यानी मुद्रा को और किस नाम से जानते हैं। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से तो मुद्रा को गोद के रूप में बताया जाता है दोस्तों। यानी मुद्रा का अनेकार्थी शब्द गोद होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 131 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं दोस्तों। 131 में क्या पूछा गया है देखते हैं थोड़ा सा। तो 131 में प्रश्न नंबर ये है कि सही कर्ता कारक को पहचानिए। सही कर्ता कारक को पहचाना है दोस्तों। रोहन ने हाकी खिलाड़ी। रोहन ने हाकी खिलाड़ी में कौन सा कर्ता कारक है। तो ने कर्ता कारक है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया है कि पहचानिए कर्ता का क्या अर्थ होता है। तो कर्ता का क्या अर्थ होता है ये पहचानना आपको। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी, जो कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 133 में क्या पूछा गया है। कहा गया है कि दिए गए वाक्य का सही कांगा वांगा विकल्प पहचानिए। यानी आज वर्षा होगी का को और किस नाम से जानते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तो आज वर्षा होगी उसको बताना है। तो आज वर्षा होगी में जो होगा आंसर होगा बी, संभाव्य वर्तमान काल। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा गया है कि सकारात्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो सकारात्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। तो सकारात्मक क्रिया का जो उदाहरण है वो है डी, सीता वीणा बजा रही है। सीता वीणा बजा रही है में सकारात्मक क्रिया है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पुल्लिंग बताना है। यानी सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या होगा। तो सम्राज्ञी का पुल्लिंग सम्राट होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 136 में क्या है। 136 में बहुवचन बताना है दोस्तों वो चिड़िया का। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो चिड़िया का बहुवचन ए
चिड़िया हो जाएगा जिसमें चंद्र बिंदु लगा है दोस्तों। आगे 137 का आंसर बताइए दोस्तों। इसमें पूछा गया कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। 138 में क्या पूछा गया दोस्तों, कहा गया है कि जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो स्वर रहित व्यंजन को स्वर रहित देखने के लिए जिस चिन्ह का उपयोग किया जाता है वह है दोस्तों सी हलंत। आगे क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा गया कि सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनना है, यानी शक्ति का सही विशेषण क्या होगा। तो शक्ति का सही विशेषण होगा, आंसर होगा बी, शक्तिशाली। आगे 140 नंबर का क्वेश्चन। 140 नंबर में क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया कि शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो कोई आपसे मिलने आया है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो कोई आपसे मिलने आया है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की प्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 यानी 142 में पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास महिला आचरण है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों 143 देखते हैं। 143 में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। तो इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है, तो बी हो जाएगा गीत गोविंद। बी गीत गोविंद मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है दोस्तों। आइए 144 यानी 144 में पूछा गया है कि जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प हो उसे बताना है, यानी नियत को और किस तरीके से कह सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं। तो नियत को और किस तरीके से कह सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा ए निश्चित। नियत का अर्थ हो सकता है निश्चित दोस्तों। आगे दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन। 145 में पूछा गया है कि शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द बताना है, यानी शरीर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो शरीर का समानार्थी शब्द ये हो जाएगा कलेवर। शरीर का समानार्थी शब्द का आंसर हो जाएगा ए। आगे दोस्तों 146 नंबर का क्वेश्चन। 146 में पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं, यानी कौन सा ऐसा इसमें से आंसर दिया गया है जो न तो उपसर्ग है न तो प्रत्यय है। तो अव्यय दोस्तों, अव्यय न तो उपसर्ग होता है न तो प्रत्यय होता है दोस्तों। आगे दोस्तों 147 में क्या पूछा गया है, कह रहा है शब्द का सही तद्भव रूप बताना है, यानी मच्छिका का तद्भव शब्द क्या होगा। यानी मच्छिका का तद्भव जो होगा वो होगा डी मक्खी। आगे देखते हैं 148 यानी 148 में प्रत्यय का जो प्रत्यय से नहीं बना है उसे बताना है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो डी परिचय ये प्रत्यय से नहीं बना है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 149 में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो संधि विच्छेद बताना है, यानी नारीच्छा का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो नारीच्छा का संधि विच्छेद ये हो जाएगा नारी धन इच्छा। दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ये नारी धन इच्छा हो जाएगा दोस्तों, नारी धन इच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक है।
दोस्तों। तो ये ए हो जाएगा, नारी धन इच्छा। आगे 150 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 150 में पूछा गया है कि विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है, यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है कि सन्यासी का विपरीत क्या होगा। तो सन्यासी का विपरीत हो जाएगा गृहस्थ दोस्तों। तो ये आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और अगर आप और भी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं हिंदी के लिए तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाता रहूँगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अंत में कहूँगा कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।